यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट जो इसका यूज देखते हैं कि जी हम इसको यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर ले आते हैं कि हमारे पास एंटीसेप्टिक एजेंट क्या होता है, यानी कि बहुत सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए हम जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के हम कहते हैं कि हमारे पास एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं, जैसे डेटॉल वगैरह है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास मेन केमिकल जो है वो यूज हो रहा होता है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। इससे क्या होता है जी, हमारे पास जो बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका एक यूज हुआ। नेक्स्ट जो हम कहते हैं कि जी हम कहते हैं इसको कि एज ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लेकर आते हैं जी, हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास वूल है या फिर हमारे पास हेयर्स वगैरह है, इनको जो है ब्लीच करने के लिए, इनका कलर चेंज करने के लिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं। होता क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत सारे हम जो हम कहते हैं कि थिन मटेरियल्स होते हैं या पतले पतले, जैसे हमारे हेयर्स वगैरह हैं या ऊन वगैरह है, इस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स जो हमारे पास सिल्क वगैरह होती है, फीदर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम अगर उनका कलर चेंज करना चाहें तो हम क्या यूज करते हैं जी, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। केमिकल्स को डिफरेंट जो अप्लाई कर रहे होते हैं केमिकल्स, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, जो कि ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। और भी हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जैसे क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। तो हमारे पास जो कलर होता है वो उसको रिमूव करते हैं और नया एक कलर जो है वो ले आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम इसको जो है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो H2O2 है, इसको मैं लिखती हूँ जी, H2O2 में से हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम इसको कहते हैं हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, इसमें क्या ऐसी चीज है जो हमें इस्तेमाल हो रही होती है, वो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है जी। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है जब ये इस फॉर्म में हमारे पास बनती है। जब इसकी हम कहते हैं कि डीकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें से हमें मिलती है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन की वजह से जो है वो मिलती है, और वो इसमें जो है काम करती है कि हमारे पास कलर को, जो पहले से मौजूद कलर होता है उसको जो है वो खत्म कर देती है, और एक नया कलर जो है वो उसके ऊपर, बालों के ऊपर, या हमारे पास वूल वगैरह जो होती है या सिल्क या कोई भी फैब्रिक होता है उसका कलर जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये हमारे पास क्या होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट जो है वो हम क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ द वाउंड्स के लिए भी यूज करते हैं। क्लीनिंग वाउंड्स, जख्म वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है, वहां से हम कहते हैं कि जर्म्स वगैरह को हटाने के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं, डेटल वगैरह, या हमारे पास जो एंटीसेप्टिक एजेंट होता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ताकि हमारे पास इसमें आप क्या होता है जी, 5% यूजुअली इसका जो है 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिक्विड भी मिलता है। हम कहते हैं कि इसका जो है हमारे पास एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके लिए, जिसको हम यूज करते हुए 5%, यानी कि उसमें बहुत कम क्वांटिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, 100 अगर हमारे पास दूसरे कोई चीज मौजूद है तो उसमें से सॉरी हमारे पास जो है 5 हिस्से जो है वो लिक्विड हमारे पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है मौजूद होता है। 100 में से 5 हिस्से जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होगा। तो ये हमारे पास एक लिक्विड होता है जिसको हम डिफरेंट क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जर्म्स वगैरह को खत्म करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है रीस्टोरिंग ऑफ द पेंट्स, ठीक है। हम रीस्टोरिंग ऑफ द पेंट्स क्यों कह रहे हैं जी, हमारे पास जो बहुत डिफरेंट किस्म के पेंट्स होते हैं, जो पेंट हम करते हैं, ठीक है, उसकी एज इट इज उसको बरकरार रखने के लिए, ये थर्ड हमारे पास इसका यूज है जी, उसको एज इट इज रखने के लिए हम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिक्विड, यहाँ पर हम लिखते हैं जी लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है लिक्विड LiQ मैंने लिखा है, इसको हमने इस तरह से बता दिया जी, लिक्विड H2O2 को हम यूज करते हैं, ठीक है जी। और क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे पास पेंटिंग्स वगैरह उससे होती हैं वो एज इट इज रहती हैं, रीस्टोरिंग ऑफ द पेंटिंग्स, यानी कि वो अपनी उसी हालत में रहती हैं। इसके अलावा जो लेड पेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी LEAD, लेड पेंट्स। लेड पेंट्स हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के होते हैं जिनमें हम क्या यूज करते हैं, PbCO3, उसमें एक हमारे पास केमिकल होता है लेड क्रोम, यहाँ पर हमने बताया ये हमारे पास सॉरी लेड कार्बोनेट होता है। जब ये इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर से ये एक्सपोज होता है, जब इसको हवा लगती है या एटमॉस्फेयर जो है वो इसके मतलब कि ये इसको एक्सपोज किया जाता है, हवा की मौजूदगी में ये आ जाता है, तो क्या होता है जी,
हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास H2S होती है वो इसको कन्वर्ट कर देती है। H2S जो होगी, मैं इसको साथ में लिखती हूँ जी, एटमॉस्फेयर में जो H2S लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास मौजूद थी, इसको मैंने H2O लिख दिया जी, H2S लिखते हैं, वो इसके साथ मिलके और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है जी, इसको कन्वर्ट कर देती है, प्लस का साइन शो कर रहा है कि इसके साथ मिल गई और कन्वर्ट कर दिए इसको लेड सल्फाइड में। यहाँ पर हम लिखते हैं लेड सल्फाइड में। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं जी H2O2 से। हम यहाँ पर लिखते हैं H2O2 से हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रीटेड, TREATED, ट्रीटेड, ठीक है। H2O ट्रीटेड विद हम लिखते हैं जी H2O2, यहाँ पर हम इस तरह से आ रहे हैं, ट्रीटेड विद H2O2, H2O2 से हमने ट्रीट किया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जैसे ही ये एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में। यहाँ पर हम लिखते हैं इसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा PbSO4, ठीक है, PbSO4 लेड सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास व्हाइट कलर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं जी व्हाइट कलर, व्हाइट, यहाँ पर हम लिखते हैं जी व्हाइट, जो हमारे पास अगर लेट सपोज पेंट का कलर है तो हम कहते हैं व्हाइट कलर रिस्टोर्ड, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका एक और यूज आ गया। और हमारे पास एक और यूज होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूल कंपोनेंट के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं, जो हमारे पास स्पेस वगैरह में जो क्राफ्ट्स वगैरह जा रहे होते हैं जी, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो इसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। अब फ्यूल में क्या होता है जी, जब एज अ फ्यूल हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास इसकी बाय प्रोडक्ट्स इस तरह की बनती हैं कि हमारे पास जो है जैसे जैसे H2O2 बर्न होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं H2O2 बर्न्स, ठीक है, जैसे जैसे ये हमारे पास रिएक्शन मतलब कि बर्निंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, स्पेस रॉकेट्स वगैरह में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड होती रहेगी। जैसे जैसे बर्न हो जाएगा तो ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोवाइडेड या प्रोड्यूस्ड, प्रोवाइडेड चले हम लिख देते हैं। और डिफरेंट किस्म के डीजल ऑयल वगैरह जो सबमरीन्स वगैरह के जो इंजन होते हैं उसमें भी हम H2O2 को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी स्पेस क्राफ्ट में हम एज अ ये वाला जो है हम काम कर रहे हैं, स्पेस हम लिखते हैं जी हमारे पास क्या है, स्पेस रॉकेट्स वगैरह हम लिख देते हैं ROCKETS, रॉकेट्स में हमारे पास जो है ये एज अ फ्यूल कंपोनेंट यूज हो रहा था। इसके अलावा जो हमारे पास सबमरीन्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है अदर यूजेस में हम जो ले आते हैं कि जी हमारे पास जो है ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में, इसके अलावा पॉलीमराइजेशन के लिए भी हमारे पास जो है वो यूज होता है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी इसका जो है वो 6th यूज है। तो ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन के तौर पे भी, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास जो है वो यूज होता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंपाउंड्स बनाने में, सोडियम क्लोरेट वगैरह बनाने में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स बनाने में और पॉलीमराइजेशन करने के लिए भी जो है हमारे पास जो है वो इनिशिएटिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है प्रोसेस वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो कि बनते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की वजह से। तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने में जो है वो हमारे पास इसके नतीजे में जो है प्रोडक्ट आ जाता है जो कि है हमारे पास सोडियम क्लोरेट, ठीक है। इसके अलावा सोडियम क्लोरेट के अलावा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स भी जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने में जो है वो हमारे पास काम आते हैं, जो कि किसकी वजह से बने हैं जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से बने। तो इस तरह से इसका एक ये भी हमारे पास यूज हुआ। तो एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे, इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, रिस्टोरिंग पेंट्स करता है, ये फ्यूल कंपोनेंट के तौर पे भी यूज होता है स्पेस रॉकेट्स में। और हमारे पास जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत सारे ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास पेरोक्साइड्स बनाता है जो कि यूज होते हैं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को करने में। पॉलीमराइजेशन क्या है जी, छोटे छोटे जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो जब कंबाइन होके लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स यूज होते हैं जो कि बनते हैं किस वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की वजह से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है क्या है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।